दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से आप रह जाते हैं, या आप फेल हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से, या आप अपनी ज़िंदगी थक गए हैं, हार गए हैं, या आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो सका, तो आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी लेडी की कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी को नया बूस्ट दे, और आप उठो ये कहानी सुनकर, और हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा बूस्ट करने की कोशिश में लग जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके आप सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर, जिसके पास तो ज़ीरो भी नहीं होता। कुछ इंसान तो होते हैं ना जिनके पास ज़ीरो होता है। ऐसा है कि ये कहानी में तो उसके पास ज़ीरो भी नहीं था, तो उसने स्टार्ट किया और आज ज़ीरो से बिलियनेयर में पहुंच गई है। ठीक है ना। इस स्टोरी से आपको शायद आपकी ज़िंदगी का नया मकसद मिल सके, आपकी ज़िंदगी को नया बूस्ट मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ एक लड़की की कहानी। इस लड़की का नाम है ओपरा विनफ्रे, जो 29 जनवरी 1954 को स्पाइसी यूएसए में पैदा हुई। उसकी माँ का नाम वरिंता ले था, जो घरों में क्लीनिंग का काम करती थी। बाप का नाम वरुण वेल्फरे, जो पहले एक मजदूर थे, बाद में एक मेंबर काउंसलर बन गए। ओपरा की पैदाइश शादी के बगैर हुई थी, इसलिए माँ अकेली थी, घर बहुत मुश्किल से चलता था। बचपन में ओपरा भूख और बेसिक चीज़ों से बहुत नाराज थी, इसके पास बहुत कमी थी। जब ओपरा 3 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसको उसकी दादी हथेली के पास भेज दिया। उसकी दादी ने उसको बाइबल पढ़ना और चर्च में बोलना सिखाया। ओपरा सिर्फ 3 साल की उम्र में स्पीच बोलना सीख गई थी, यहाँ तक कि लोग उसकी आवाज़ सुन के इम्प्रेस भी हो जाते थे। उसकी दादी कहती, तुम एक दिन ओपरा रिलीजन स्पीकर बनोगी। उसके बाद उसकी दादी की डेथ होगी और उसकी माँ उसको अपने पास ले आई। तब ओपरा की एज सिर्फ 6 साल की थी। माँ बेचारी दिन रात काम करती और ओपरा घर में अकेली रहती थी। इस टाइम इसके घर के आसपास के लोग या माँ के जानने वाले रिश्तेदार इसके साथ बुरा ट्रीट करते, सेक्सुअल अब्यूज भी करते थे। ये ओपरा की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक वक्त था, जो ओपरा ने बाद में दुनिया वालों को बताया। गरीबी और तन्हाई ने ओपरा की ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया था। 14 साल की एज में ओपरा ड्रग्स लेने लगी और घर से भागने लगी। 14 साल की एज में ओपरा प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा पैदा होते ही फोत हो गया, और उसकी माँ ने यह फैसला किया कि ओपरा को मैं अब अपने साथ नहीं रखूंगी। ओपरा की माँ इसको संभाल ना सकी और उसके बाद वरुण के पास नशवानी भेज दिया। वरुण सख्त आदमी था, रूल फॉलो करता था और करवाता भी था, इसलिए उसने ओपरा को कहा, अगर तुमने पढ़ाई ना की तो मैं घर से निकाल दूंगा। ये इन्वायरमेंट ओपरा को एक नई राह दिखाता। ओपरा को ईस्ट नशवानी स्कूल में एडमिशन मिला, वहाँ पर वो बिलियन स्टूडेंट बन गई। वहाँ पे वो ड्रामा कंपटीशन में हमेशा जीतती, जो भी वहाँ पे कंपटीशन होता उसमें वो फर्स्ट पोजीशन लेती। ओपरा का वहाँ पे एक नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ, उसमें वो फर्स्ट पोजीशन आई। इसी बेस पर उसको टोनसिया स्टेट यूनिवर्सिटी में फ्री इंटर्नशिप मिल गई। 17 साल की एज में ओपरा को एक लोकल रेडियो स्टेशन में न्यूज़ रीडर का काम मिला। ये उसकी लाइफ का पहला जॉब था। ओपरा ने सिर्फ 19 साल की एज में रेडियो स्टेशन में न्यूज़ रीड करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसको 20 साल की एज में एक टीवी न्यूज़ में उसको चांस मिला। ओपरा एक वाहद पहली लड़की थी जो काली लड़की न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुना रही थी। ओपरा को इस न्यूज़ चैनल से निकाल दिया गया क्योंकि लोग कहते थे ये प्रोफेशनल नहीं लगती। ओपरा की ज़िंदगी का ये वक्त बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया था। जब इसको यहाँ से निकाला गया तो वो थोड़ी स्ट्रेस में आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर न्यूज़ चैनल में जाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलती, वहाँ पे जॉब का पता करती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसको एक चीको चैनल में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे ओपरा ने अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ का भी शेयर किया वहाँ के साथ। उसकी ऑडियंस उसके साथ अटैच होने लगी। ये शो जो दुनिया का नंबर 1 शो बन गया। ये शो 28 साल तक चला, जो ओपरा को ज़ीरो से बिलियन बना दिया। आज पूरी दुनिया में लोग ओपरा को जानते हैं। ओपरा के नाम के चैरिटी ट्रस्ट उसने बनाए, जिसमें गर्ल फ्री अपनी एजुकेशन हासिल कर सकती है। ये कहानी आपको ज़रूर ना ज़रूर आपकी ज़िंदगी को बूस्ट करेगी। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो ना, तो बंदे को कोशिश करनी चाहिए, लाजमन करनी चाहिए। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, लगातार करने से कुछ होता है। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। अगर आप सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, आप अगर एक दिन पियो, 2 दिन पियो, तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसको 30 साल तक पियोगे तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। ऐसा ही ज़िंदगी का भी स्ट्रगल होता है। एक दिन में कुछ नहीं होना, लगातार करो, कुछ ना कुछ होगा। एक दिन करने से कुछ नहीं होता।